मर्टन्स स्ट्रेन थ्योरी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रॉबर्ट किंग मर्टन्स डेवियंस टाइपोलॉजी एंड हिज स्ट्रेन थ्योरी। वेलकम टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर ऑफ सोसाइटी में। एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्टोनियन एनोमिक स्ट्रेन थ्योरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर any examination which is related to sociology discipline. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। ओके, तो मर्टन स्ट्रेन थ्योरी क्या है, कैसे मर्टन ने इसको दिया सोशियोलॉजी में और किस तरीके से यूज़ किया, उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। एंड उनकी टाइपोलॉजी क्या थी, कैसे उस किस एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हु गेव स्ट्रेन थ्योरी। तो हु गेव स्ट्रेन थ्योरी? सिंपली रॉबर्ट किंग मर्टन। ओके, तो देख लेते हैं कन्फर्मिटी और डेविएंस, ये दो चीजें जो हैं वो स्ट्रेन थ्योरी को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविएंस पर ही पूरी बेस है हमारी स्ट्रेन थ्योरी। ओके, हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कन्फर्मिटी। इट इज एन एक्शन विच इज ओरिएंटेड टू सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस। कन्फर्मिटी क्या होती है? ये एक तरीके के सोशल नॉर्म्स होते हैं, सामाजिक मापदंड होते हैं और एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मतलब प्रत्याशाएं होती हैं जो समाज चाहता है कि लोग उस चीज़ों को फॉलो करें, उन रिचुअल्स को माने, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को माने विच इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। ओके, सो दिस काइंड ऑफ एक्शन इज कन्फर्मिटी। एंड व्हाट इज डेविएंस? सो डेविएंस इज एज कॉल्ड non-conformity. It is an action which is deviating from the accepted path. Means societal norms, रूल्स, रेगुलेशन और एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ अगर हम डेविएंट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेविएंस। मीन्स अगर सोसाइटी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को रखा हुआ है, उसको ना मानकर हम दूसरी वाली लाइन पे चले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं टू बी डेविएंस, कि वो डेविएंस हो गया। अब आगे देखते हैं। आप सभी जानते होंगे एनोमी के बारे में। तो एनोमी क्या है? तो सबसे पहले एनोमी को दिया किसने था? तो सबसे पहले एनोमी को दिया था हमारे फंक्शनलिस्ट इमाइल डर्कहाइम ने। उसके बाद रॉबर्ट के मर्टन अपनी इस स्ट्रेन थ्योरी में इस एनोमी का यूज करते हैं। तो इमाइल डर्कहाइम के क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एनोमी का, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो इमाइल डर्कहाइम सेज एनोमी इज अ नॉर्मलेसनेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। इमाइल डर्कहाइम ने इनको एनोमी को ओनली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में फॉलो किया था। उन्होंने कहा था एनोमिक जो कंडीशन होती है वो नॉर्मलेसनेस है, मीन्स नॉर्म्स को खत्म कर देना और डेविएंट हो जाना। बट अदर साइड अगर हम बात करें रॉबर्ट किंग मर्टन की, तो उन्होंने एनोमी को जर्नल फीचर ऑफ सोसाइटी कहा। उन्होंने कहा कि एनोमी सिर्फ नॉर्मलेसनेस नहीं है भी, बट वो सोसाइटी का एक जर्नल फीचर है विच इज जो कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद होती है सोसाइटी में। और उन्होंने इसको कहा था सोसाइटल गोल्स और मीन्स। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी के जो गोल्स और मीन्स होते हैं उसके लिए एनोमी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको कंक्वायर करने के लिए। अब रॉबर्ट किंग मर्टन की एक बुक आई थी सोशल स्ट्रक्चर एक एनोमी इन 1938, जिसमें उन्होंने अपनी इस स्ट्रेन थ्योरी को प्रपाउंड किया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात यहां से शुरू होती है हमारी मेन स्ट्रेन थ्योरी की। अभी तक आपने इंट्रोडक्शन जान लिया होगा। तो अब स्ट्रेन थ्योरी के पीछे सबसे बड़ा कारण था डेविएंस का, ठीक है। एनोमी जब होती है और डेविएंस जब होता है, इन दोनों का कारण होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन हो जाना। स्ट्रक्चरल स्ट्रेन के होने से ही जो कोई भी पीपल है उसके अंदर डेविएंस की भावना उत्पन्न हो जाती है। मर्टन कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ प्रोड्यूस डेविएंस रादर देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और पर्सनैलिटी टाइप्स। इंपॉर्टेंट चीज है, देख लेते हैं। मर्टन का मानना यह था कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो ही ऐसा है कि वो डेविएंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डेविएंस का होना स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, वो किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी टाइप नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था,
जो एनोमी होती है वो जर्नल फीचर होती है सोसाइटी की, तो सोसाइटी में वो पहले से ही मौजूद है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। अब ये होता कैसे है, तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सोसाइटी में किसी भी हाई हायरार्की में एस्टेब्लिश्ड होने के लिए बहुत लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, सबका कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, मीन्स होते हैं, पर क्या सभी सब कुछ गोल और मीन्स तक पहुंच पाते हैं? नहीं ना। तो जो नहीं पहुंच पाते हैं वो लोग कहाँ चले जाते हैं? स्ट्रेन पे। तो उसे कहते हैं स्ट्रेन थियरी। मीन्स कि जो लोग अपने गोल्स और मीन्स को कन्क्वेयर नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स इट इज, वो क्या हो जाते हैं? डेविएंट हो जाते हैं अपने पाथ से, और अपने गोल्स और मीन्स को कन्क्वेयर करने के लिए कुछ अलग तरीका अपनाते हैं। तो उसे कहते हैं डेविएंस होना, और डेविएंस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन। ओके, अब मर्टन ने कुछ रिस्पॉन्सेस की बात की थी जिसे वो कहते हैं, 1 मिनट, और जिस रिस्पॉन्सेस की बात उन्होंने की थी उसे वो कहते हैं एडेप्टिव रिस्पॉन्स, एडेप्टिव रिस्पॉन्सेस। तो मर्टन्स के 5 टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस, सो व्हाट दिस हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज कन्फर्मिस्ट, इनोवेटर, रिचुअलिस्ट, रिट्रिस्ट एंड रिबेलियन। अब देख लेते हैं, सबके मीन्स है, सबके गोल्स हैं। तो जो कन्फर्मिस्ट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज वाले लोग होते हैं उनके मीन्स एंड गोल्स बोथ आर एक्सेप्टेड, या फिर उनको मानते हैं, लाइक स्कूल स्टूडेंट। अभी मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बट ये टेबल फॉर्म में पहले से देख लेते हैं। इनोवेटर वाले क्या करते हैं? मीन्स को रिजेक्ट करते हैं, गोल को एक्सेप्ट करते हैं, लाइक क्रिमिनल डस्ट। रिचुअलिस्ट वाले लोग क्या करते हैं? मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं, गोल को रिजेक्ट करते हैं, लाइक ब्यूरोक्रेट्स। रिट्रिस्ट वाले लोग क्या करते हैं? मीन्स और गोल्स बोथ, दोनों को रिजेक्ट करते हैं, लाइक ड्रग एडिक्ट, बिकॉज उनका कोई भी गोल एंड मीन नहीं होता। रिबेलियन क्या करते हैं? इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, गोल एंड मीन्स उनके बदलते रहते हैं, लाइक रिवोल्यूशनरीज डज। अब समझ लेते हैं वन बाय वन ये है क्या। सो व्हाट इज कन्फर्मिटी? ओके, देखते हैं। कन्फर्मिटी, people continue to try and achieve their goals through legitimate means, through conforming to society's norms and values. For example, working hard to get a promotion at work. देखिए, अब कंफर्मिटी कैसे आती है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गोल्स एंड मीन्स को लेजिटिमेट तरीके से पाने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर आपको अपनी जॉब में प्रमोशन पाना है तो आप क्या करोगे? अपना जो वर्क होगा उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फोर्स करोगे, अच्छे से करोगे, ज़्यादा काम में मन लगाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे या कुछ भी करोगे, तो वो क्या होगा? आपके गोल्स और मीन्स को पाने का एक एक्सेप्टेड पाथ होगा, है ना, लेजिटिमेट होगा। सो ये क्या होते हैं? कन्फर्मिटी। नेक्स्ट है रिचुअलिज्म। People give up on their goals but still continue go through the motion of life in a ritual like fashion. अब रिचुअलिज्म में क्या होता है कि पीपल जो होते हैं उन्होंने क्या कर दिया? अपने गोल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बट वो अपनी मीन्स को पाने की चाह में रहते हैं। जैसे जस्ट टर्निंग अप टू वर्क एवरी डे, मीन्स लाइक जैसे कि बहुत सारे जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके मन में क्या बात है कि भाई रोज़ हमें ऑफिस तो जाना ही जाना है, कुछ इसमें नई बात तो है नहीं, तो उनका कोई गोल नहीं रह जाता, बट वो अपनी मीन्स को पूरा करने के लिए वो काम करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इनोवेशन। People realize they will not achieve their goals through legitimate means, so innovate their means, often crime to achieve them. अब इनोवेशन में क्या होता है कि पीपल लोगों को ये रियलाइज होने लगता है कि वो अपने गोल्स को लेजिटिमेट तरीके से तो नहीं पा सकते भाई, तो अब वो क्या करेंगे? उसको इनोवेट करेंगे, मीन्स उसको आप उन्हें पाना है, चाहे वो अच्छे तरीके से पाए चाहे बुरे तरीके से पाए, चाहे उन्हें क्राइम ही क्यों ना करना पड़े, है ना। जैसे रॉबिंग,
रॉबरी करना, अभी उन्हें पैसे चाहिए, ठीक है। अब अगर वो ऑफिस जाते, मेहनत करते, कमाते खाते, तो वो अच्छे से पैसे कमा सकते थे ना। बट उन्होंने क्या था, उनका गोल उन्होंने नहीं देखा, उन्हें चाहिए बस अपना मीन्स। उन्होंने क्या बोला कि अब हमें क्या करना है कि हमको अपने मीन्स को इनोवेट करना है, भाई हम खुद ही करेंगे। तो उन्होंने रॉबरी कर ली, सीधे पैसे कमा लिए। समझ रहे हैं ना आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिट्रिज्म क्या होता है। पीपल गिव अप ऑन देयर गोल्स, पीपल गिव अप कर देते हैं ऑन देयर गोल्स, रिजेक्ट एनी मीन्स टू रीच दैम, अपने मीन्स को भी रिजेक्ट करते हैं। सो रिट्रीट फ्रॉम मेन स्ट्रीम, तो वो अपने मेन स्ट्रीम से रिट्रीट हो जाते हैं, ना उनके पास कोई गोल होता है, ना कोई मीन्स होता है। जैसे ड्रग एडिक्ट, ड्रॉपिंग आउट ऑफ वर्क एंड बिकमिंग अ ड्रग एडिक्ट। कोई भी जो ड्रग लेने वाला पर्सन है वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से दूर हो जाता है, क्योंकि वो इतना ड्रग्स लेने लग जाता है, ना ही उसका कोई गोल रहता है, ना ही उसका कोई मीन्स रह जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिबेलियन। व्हाट इज रिबेलियन? तो पीपल रिजेक्ट सोसाइटीज गोल एंड टू मीन्स achieving them, so rebel against the society. जैसे dropping out of work to engage in terrorist activity. मीन्स इसमें क्या हो जाता है, वो रिप्लेस कर लेते हैं अपने गोल एंड मीन्स को, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये उन पर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि कोई भी लोग अच्छे खासे काम में काम कर रहे हैं, बट वो अब टेररिस्ट एक्टिविटी में आ गए, वो एक तरीके से रिवेलियन बन गए, है ना। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं विच इज गिवन बाय आवर आर.के. मार्टन, जिसको उन्होंने स्ट्रेन थ्योरी के अंतर्गत रखा था, और ये बताने की उन्होंने बात की थी कि इस तरीके से लोग अपने गोल्स एंड मीन्स को पाने के लिए कई अलग अलग तरह के 5 तरह के रिस्पॉन्सेस का यूज करते हैं। सीधे सीधा क्वेश्चन बनता है हमारे नेट एग्जाम में कि जो इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए, किसको, रिस्पॉन्सेस को। तो आप कैसे लगाएंगे, सबसे पहले कन्फर्मिस्ट आता है, देन इनोवेटर, रिचुअलिस्ट, रिट्रिज्म, रिबेलियन, इस तरीके से पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस गेव बाय द मर्टन्स, सो 5 टाइप ऑफ गेव बाय द मर्टन। तो इन 5 के नाम आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, है ना। तो आप इन 5 के नाम को याद भी रखेंगे एंड इनका मीन्स क्या है ये भी ध्यान रखेंगे, प्लस एग्जाम्पल्स इनके क्या क्या हो सकते हैं सब ध्यान रखेंगे। बहुत ईजी है स्ट्रेन थ्योरी। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से सुनिए, नोट डाउन कीजिए। एक छोटा सा इसमें डेवियस टाइपोलॉजी है जो हम देख लेते हैं, जिसको मैंने अपनी मेन उस पर भी लगाया था, ठीक है, फ्रंट पे। तो देख लेते हैं क्या होता है ये। अब जो मैंने आपको बताया वही ये लिखा गया, बट मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, गोल एंड मीन्स को, ये है हमारे कल्चरल गोल्स और ये है हमारे मीन्स। तो कन्फर्मिटी क्या करती है, इनोवेशन क्या करता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस सब का मीन्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये वाली स्लाइड जो है वही टाइपोलॉजी बेस्ड है। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ, कन्फर्मिस्ट में मीन्स एंड गोल्स का क्या होता है, इनोवेटर, रिचुअलिस्ट, रिट्रिज्म एंड रिबेलियन में क्या क्या होता है, आप सब याद रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कमिंग दिस चैनल।